अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई टैक्स कलेक्शन है, जो कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अपने टारगेट से 159 अरब रुपए जायद रही है। हम हमेशा टारगेट से कम टैक्स कलेक्शन कर पाते थे, इस दफा उससे ज्यादा कर रहे हैं। और ये जो टैक्स कलेक्शन है ये टारगेट से 23% ज्यादा है। और पाकिस्तान का टारगेट इस दफा है 5,829 अरब रुपया, जो हमारी तारीख का रिकॉर्ड है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हम पहली दफा 6,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन को टच करेंगे। और आज जानेंगे क्या वजह इतने सारे पैसे आने के बावजूद अवाम की हालत क्यों नहीं बदल रही। इसके अलावा चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां से दूसरी खुशखबरी आई है कि वहां की हुकूमत ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल सिटी का ऐलान किया है, जिसके अंदर को 35,000 नौकरियां पैदा होने जा रही हैं। उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, जहां पर एक बहुत बड़ा IT पार्क बनने जा रहा है। उसके लिए हुकूमत ने फाइनेंस अरेंज कर ली है। उससे भी तकरीबन 50,000 से जायद नौकरियां जो है वो मुतवक्के हैं। तो पहले चलते हैं पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन की तरफ। अगस्त का महीना जो पिछला महीना था, पाकिस्तान का टारगेट तो 350 अरब रुपए था। हमने 434 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। तकरीबन 85 अरब रुपए हमने जायद कलेक्ट किया है, 24% का इजाफा है। और 2 माह के दौरान पाकिस्तान का टारगेट जो था वो 690 अरब रुपए इकट्ठे करने थे हमने, लेकिन हमने 849 अरब रुपए इकट्ठे करके हुकूमत को भी हैरान कर दिया है। इस कदर ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। और अगर पिछले साल की बात की जाए, उससे पाकिस्तान की इस साल जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 45% इजाफा हो चुका है। तो अब सवाल ये बनता है, इतने सारे पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? 2 बड़े सोर्सेज हैं। एक तो हुकूमत ने स्मगलिंग के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया है, तो अब चीजें लीगल तरीके से पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हुई हैं। दूसरा, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, उसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा सरबलस रखनी चाहिए। और जितनी लग्जरी आइटम्स हैं, जिनकी मिलती जुलती प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बनती हैं, आपके शैम्पूज हैं, आपकी चॉकलेट्स हैं, आपके फेस वॉशेस हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं, उनके ऊपर डबल टैक्स कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर आपको फ्रिज अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है, तो आपको क्या जरूरत है आप कोरिया से फ्रिज इंपोर्ट करें। अगर आपको इतने ज्यादा पैसे हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा टैक्स देना होगा। इसी तरह गाड़ियां, इसी तरह दीगर चीजें। तो पाकिस्तानी हुकूमत को इस चीज पे फोकस करना चाहिए। ये ना हो कि टैक्स कलेक्शन के चक्कर में हम लोग अपना ट्रेड डेफिसिट बढ़ा लें, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब इस साल जो पाकिस्तान ने टारगेट रखा है टोटल टैक्स कलेक्शन का, वो 5,829 अरब रुपए है। ये सिर्फ फेडरल हुकूमत का टारगेट है, सूबों के टारगेट जो है वो इसके अलावा है। तो इंशाल्लाह हम इसको सरपास करेंगे। अगर यही मोमेंटम रहा तो 6,000 अरब रुपया बासानी हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी रकम कलेक्ट करने के बावजूद इसमें से आधी रकम 3,000 अरब रुपए से जायद तो हम जो कर्जे ले रखे हैं हमने, उनकी किस्तें देने पर अदा करेंगे और सूद देने पर अदा करेंगे। इसमें हमारी तमाम हुकूमतें शामिल है, बशमूल ये वाली भी। अगर ये कर्जों की इस कदर ज्यादा किस्तें ना होती, 3,300 अरब रुपया, उसका आधा भी होता 1500-1600 अरब रुपया, तो जो बाकी 1500-1600 अरब रुपया बचता है वो पाकिस्तान में तरक्याती कामों पे लगता। तो आप अज्यूम कीजिए ये मुल्क क्यों सिंगापुर नहीं बन सकता, क्यों दुबई से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पोटेंशियल इस कदर ज्यादा है। इस मुल्क को कभी करने नहीं दिया गया, अपनी करप्शन की वजह से, नाअहली की वजह से। तो अब पाकिस्तान अगर इस वक्त जो पोटेंशियल लगता है 8,000 अरब रुपए से 10,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करने का पोटेंशियल लगता है। अभी भी ऐसे बड़े बड़े टैक्स चोर हैं जो तकरीबन साल का 4,000 अरब रुपया टैक्स चोरी करते हैं। वो टैक्स निकलवा लिया जाए तो हम बड़ी आसानी पाकिस्तान भर में बहुत ज्यादा हर किस्म के तरक्याती मंसूबे शुरू कर सकते हैं। अब जो FBR के नए चेयरमैन आए हैं डॉक्टर अशफाक अहमद साहब, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, सारी जिंदगी ज़ेरे अताब रहे, बड़े ईमानदार थे। हर हुकूमत ने इनको खुडे लाइन लगाया, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हो। इस हुकूमत ने इनको प्रमोट करके FBR चेयरमैन बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि इस हुकूमत के बकिया 2 साल यही FBR चेयरमैन रहेंगे और फिलहाल आखिरी FBR चेयरमैन इस हुकूमत के ही होंगे। वैसे 6 तो पहले बदल चुके हैं। इनका ऐलान ये है कि अब ये तमाम चीजें ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं, चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, टैक्स पेयर के साथ लोगों का जो टैक्स हुकाम का सलूक है उसको बेहतर करना चाहते हैं। फिर जो टैक्स लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। फिर टैक्स इन्फोर्समेंट जो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं कि जो असल टैक्स चोर है, मालदार आदमी है, उसको पकड़ा जाए,
आम गरीब को, मुतवस्सित आदमी को तंग ना किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो इन्होंने टारगेट रखे हैं ये अचीव करेंगे। इसी के चलते आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हरीपुर के पास एक बहुत बड़े डिजिटल सिटी का ऐलान किया है, जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्ट करेगा, वहां पर सॉफ्टवेयर हाउसेस बनने हैं, कॉल सेंटर्स बनने हैं, मुख्तलिफ मोबाइल असेंबली के प्लांट लगने हैं। तो उसके लिए हुकूमत ने 1 अरब 30 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जो कि डेवलपमेंट वर्क होगा। बाकी तकरीबन 160 कनाल का एरिया जो है इसके लिए डेडिकेट कर दिया गया है, उसकी 4 दीवारी हो चुकी है। इससे उस इलाके में 35,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। और याद रखिएगा, हम आपको गाहे बगाहे बताते भी हैं कि जो आईटी का सेक्टर है, सॉफ्टवेयर का सेक्टर है, उसमें जो एक शख्स, एक वर्कर पैसे कमाता है, वो टेक्सटाइल वाले वर्कर से कम 3 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। अब देखिए, इंडिया जो है वो ये आईटी से, सॉफ्टवेयर से तकरीबन साल का 150 अरब डॉलर्स कमा रहा है। हम इस साल 2.25 अरब डॉलर्स को टच कर पाए हैं। तो हमें करना ही है कि हम थोड़ा पीछे रह गए, तो अब आईटी के साथ साथ हम ईटी पे फोकस करें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जहां अभी इंडिया नहीं पहुंच सका। उस हद तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सेल करें, रोबोटिक्स के अंदर आगे जाएं, बिग डाटा के अंदर आगे जाएं, तो उसके बाद हम इंडिया को भी सरपास कर सकते हैं। ये 150 अरब डॉलर के हम 300 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट सिर्फ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईटी, सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हमारे पास इतने वसाइल हैं, सिर्फ हुकूमत का फोकस आईटी के साथ साथ अब ईटी की तरफ होना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम कराची, जहां पर एक बहुत बड़ा आईटी टावर बनने जा रहा है फेडरल हुकूमत के ताउन से, और साउथ कोरिया इसको फाइनेंस कर रहा है। उन्होंने इसके लिए फंड्स दे दिए हैं। वैसे तो 200 मिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर से साउथ कोरिया का 158 मिलियन डॉलर्स है, उसके लिए तमाम मामला तय हो गए हैं। इस जो आईटी टावर है, इसके रिलेटेड 50,000 नौकरियां जो है हमारे कराची के शहरियों के जनरेट होंगी, हाई पेड जॉब होंगी। और इसके साथ साथ कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, सॉफ्टवेयर का, वो इंप्रूव होगा। 12 मंजिला ये टावर है, 10 मंजिला जमीन से ऊपर होंगी, 2 मंजिला इसकी सतह जमीन से नीचे होंगी, जहां पार्किंग वगैरह होगी। वहां पर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेट की सहूलत, क्लाउड कंप्यूटिंग, बाकी बिग डाटा, तमाम किस्म की सहूलियत आपको वहां मुयस्सर होंगी। उसके जरिए पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो है, केपी वाला भी और ये वाला जो है कराची वाला भी, उम्मीद है अगले 2 साल में कंप्लीट होंगे। वैसे साउथ कोरिया के ताउन से इस्लामाबाद के अंदर एक आईटी टावर भी बनने का आगाज हुआ है, और वो जो इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट है वो भी 30,000 नौकरियां जो है आईटी प्रोफेशनल्स की वो क्रिएट करेगा। तो अब इतनी सारी नौकरियां पाकिस्तान में क्रिएट होने जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। अब जो हमारे नए तलबा उनको चाहिए कि वो आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आए, और फिर आगे जाके वो ईटी की फील्ड को चूज करें और खुद को इंटरनेशनल सतह का बनाएं। हमारे तलबा पढ़ तो लेते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आता, उनको इस चीज में एक्सेल करना चाहिए। हमें जो अच्छी लॉट मिलती है अपने आईटी ग्रेजुएट्स में से, यानी कि हम साल के तकरीबन 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं पूरे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से सिर्फ 25% ही किसी काम के होते हैं। बाकी अब 75% जो है ऐसा यूजफुल नहीं होते। तो उन 75% को यूजफुल करने के लिए हुकूमत को फोकस करना चाहिए। नए प्रोग्राम्स, क्रैश कोर्सेज 6-6 माह के लाने चाहिए। उनके पास 4 साल की डिग्री तो है, अगर उनकी इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स अच्छी कर दी जाए, उनको रिसर्च सिखा दी जाए, उनको प्रोग्रामिंग और बाकी तमाम फील्ड्स उन 6 महीने में प्रैक्टिकल वर्क के जरिए सिखा दिया जाए, तो ये पाकिस्तान है, इसकी एक्सपोर्ट्स 500 अरब डॉलर तक भी आप ले जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट है। मैं बार बार कहता हूं, अगर छोटा सा मुल्क सिंगापुर सैकड़ों अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, अगर हांगकांग सैकड़ों अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, अगर दुबई जैसा मुल्क बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है, तो हमारे लिए तो ये पीनट्स है। हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, यही हमारा मुस्तकबिल है। और इसीलिए हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारी हुकूमत को मजीद हदायत दे। इन्होंने आईटी के ऊपर फोकस करना तो शुरू कर दिया है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाना शुरू कर दी है। इनको फ्री जोन्स बनाने चाहिए, जहां पर आके दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनीज इन्वेस्ट करें और वहां से दुनिया भर को अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट करें। अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें जारी सारी रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।